5/1967 का क्लास। पहले पेज की आज में बात कर रही थी ज्ञान मार्ग किसको कहा जाता है और भक्ति मार्ग किसको कहा जाता है। ये कंट्रास्ट तुम बच्चे ही जानते हो। वेद शास्त्र उपनिषद आदि सब भक्ति मार्ग है। वेद की दुनिया में वेद कौन से हैं? कहते हैं ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली। वेद माना जानकारी। वो वेद और उनके आधार पर जो भी शास्त्र बनाए गए बाद में, भक्ति मार्ग में तो कहते हैं कि वेदों के बाद उनकी व्याख्या हुई तो ब्राह्मण निकले। आरण्यक निकले। उनकी व्याख्या हुई तो उपनिषद निकले। फिर ग्रंथ शास्त्र निकले। बाप कहते हैं ये सब गीता के बाल बच्चे हैं। हमें ये निकले बाद में, पहले गीता निकली। आधा कल्प भक्ति चलती है और आधा कल्प फिर ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है। ज्ञान आधा कल्प नहीं चलता, आधा कल्प उसकी प्रारब्ध मिलती है। और ज्ञान कितना चलता है? संगम युग में है, संगम युग में ही कोई युग की शूटिंग होती है तो भक्ति मार्ग की शूटिंग होती है, ज्ञान मार्ग की भी शूटिंग होती है। भक्ति मार्ग की शूटिंग वो बताइए आधा कल्प, लंबे टाइम चलती है। तो ज्ञान मार्ग की शूटिंग कितना चलती है? प्रारब्ध तो आधा कल्प चलती है और ज्ञान मार्ग की शूटिंग कितना? 7 साल, 76 से 36, 18 तक। भक्ति करते आधा कल्प उतरते हैं, उसको कहा जाता है उतरती कला। और 84 जन्म लेने पड़ते हैं, फिर एक जन्म में तुम्हारी उतरती कला होती है। चढ़ती कला कहूं, इसको कहा जाता है ज्ञान मार्ग। तो ज्ञान के लिए कितना समय गया हुआ है? भक्ति से उतरती कला दुर्गति आधा कल्प, और ज्ञान से चढ़ती कला कितनी? कितने टाइम में जीवन मुक्ति? 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। रावण राज्य जो कि द्वापर से चलता आता है,
वो तो खत्म होकर के फिर राम राज्य स्थापित होता है। ये ड्रामा में 84 जन्म पूरे हैं। 84 जन्म पूरे होते हैं, फिर चढ़ती कला से सबका भला होता है। ये अक्षर कहाँ किसी शास्त्र में है? चढ़ती कला तेरे माने सर्व का भला। सर्व की चढ़ती कला और सर्व का भला। लेकिन सर्व की सदगति करने वाला तो एक ही है, वो बाप है ना। और सन्यासी उदासी तो अनेक प्रकार के हैं, बहुत मतमतांतर हैं। शास्त्रों में लगा हुआ है कि कल्प की आयु लाखों वर्ष की है। क्योंकि शास्त्रों में बातें आई है, कहाँ की यादगार है? तो लाखों वर्ष की यादगार कैसे हो गई? संगम युग में, जिसे ज्ञान मार्ग कहा जाता है, वो चढ़ती कला का ज्ञान मार्ग तो 1 सेकंड का है। बाकी तो सब प्रारब्ध है। तो लाखों वर्ष आए क्यों कह दी? क्योंकि एक एक युग की शूटिंग होती है। हर युग में जो भी वर्ण है, देवता वर्ण सतयुग में, त्रेता में क्षत्रिय वर्ण, उनको 4 अवस्थाओं से उतरना होता है। तो वो 4 अवस्थाएं जो उतरती कला दिखाती है, उनमें शूटिंग में हिसाब किताब बन जाता है। पहले युग की शूटिंग में जरूर टाइम ज्यादा लगेगा, तो सतयुग को बहुत लंबी आयु दे दिए। जैसे कोई मकान बनता है, फाउंडेशन डालते हैं, पहला माड़ा तैयार करते हैं, तो बहुत लंबा टाइम लग जाता है। तो दूसरे युग की शूटिंग उसके मुकाबले जल्दी होती है। ऐसे ही द्वापर युग की शूटिंग, फिर कलयुग की शूटिंग। तो शास्त्रों में सतयुग की आयु 4 गुनी दिखाई दी, त्रेता की 3 गुनी, द्वापर की 2 गुनी और कलयुग की 1 गुनी। टोटल मिला के लाखों वर्ष कर दिया। फिर कोई शंकराचार्य निकले, उनकी मत निकली कि 10,000 वर्ष का कल्प है। देखो कितना कल्प हो जाता है। कोई फिर कहेंगे इतने 1000 वर्ष। अनेक मनुष्य हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक मतें हैं, तो बातें बदलती जाती हैं। सतयुग में तो होती ही एक मत है। ये बाप बैठ तुम बच्चों को सत्य की आदि मध्यंत की नॉलेज देते हैं। इसे सुनाने में कितना समय लगता है? क्या कहेंगे?
जो आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं उसे सुनाने में कितना समय लगता है? सुनाते ही रहते हैं, सुनाते सुनाते कितना समय लग जाता है? जब तक जीना है तब तक पीना है। ऐसे नहीं कह सकते हैं कि पहले ये सब बातें क्यों नहीं सुनाई। अब क्यों बताते हैं? स्कूल में पढ़ाई नंबरवार होती है ना। एक ही जैसी पढ़ाई हमेशा थोड़ी होती है कि जो बेसिक नॉलेज पढ़ाते रहे वही फिर आगे पढ़ा देंगे। टाइम तो लग जाता है ना। अव्वल नंबर और लास्ट नंबर, ज्यादा लंबी पढ़ाई किसकी चलेगी? जब तक जीना है तब तक पीना है। तो सबसे कम टाइम किसकी पढ़ाई का लगेगा और सबसे लंबा टाइम किसकी पढ़ाई का लगेगा? कम टाइम है, बहुत कम टाइम लगता है। माना वो देवान में कम समय जीता है और बाकी नंबरवार ज्यादा लंबे समय तक देवान में जिंदा रहते। छोटे बच्चे के आर्गन्स छोटे तो होते हैं ना, तो फिर उसको सिखाया जाता है। तो जैसे जैसे आर्गन्स बड़े होते जाएंगे तो उसकी बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। तो यहाँ भी आत्माओं की आयु कैसे नापी जाए? कोई ऑलराउंडर पार्ट बजाती है, कोई फिर नंबरवार पार्ट बजाती है। पढ़ाई धारण करते जाएंगे। छोटे बच्चे की बुद्धि में तो कुछ धारणा नहीं हो सकती। यहाँ भी जो छोटे हैं उनकी बुद्धि में बैठता नहीं। जो बड़े हैं, समझू हैं, सयाने हैं, उनकी बुद्धि में झट बैठ जाता है। छोटा बच्चा बड़ा होता है तो फिर वही बैरिस्टर, जज आदि बन जाता है। इसमें भी ऐसे ही कोई की बुद्धि में धारणा अच्छी भी होती है। बाप कहते हैं मैं आया हूं पतित से पावन बनाने। मतलब क्या बताया आने का? पतितों को पावन बनाने के लिए आया हुआ हूं। ज्ञान सुनाना मकसद नहीं है, ज्ञान तो साधन है। जैसे कपड़े धोए जाते हैं तो क्या साधन लेते हैं? मुख्य जल लेते हैं। तो यहाँ है ज्ञान जल। ये ज्ञान जल साधन है पतितों को पावन बनाने के लिए। बहुत गंदा पैदा कपड़ा होता है तो ज्यादा पानी चाहिए।
थोड़ा गंदा होता है तो कम पानी में काम चलता है। तो यहाँ भी हिसाब बना हुआ है, जब तक जीना है तब तक जीना है। माना बाप जब आते हैं पढ़ाई पढ़ाने तो कोई की बुद्धि में तो झट बैठ जाता है, क्या क्या बैठ जाता है? अलग को मिला अल्लाह, बे बात सारी भागीदार को। आई तार अल्लाह की हुआ रेल का राही, अलग को मिली है अलग को मिली अल्लाह, बे बादशाही सारी भागीदार को दे दी। हमारे काम की चीज ये नहीं है। कोई तो ऐसे होते हैं, कोई सेंटर का इंचार्ज बन जाएंगे तो बात जैसे बड़े भारी राजा बन गए, जोनल इंचार्ज बन जाएंगे, बात मत पूछो। कहीं तबक्का मिल गया क्या? मुख्य प्रशासिका, काहे की मुख्य प्रशासिका है? सारे विश्व की जितने भी सेंटर्स हैं और उन सेंटर्स के द्वारा सारी दुनिया कंट्रोल की जानी है, तो बस नशा ही कर जाता है वर्ल्ड मदर का। बाप की बुद्धि में जो बाप के रूप में पार्ट बजाता है मनुष्य शक्ति का, उसकी बुद्धि में शुरुआत से ही बैठता है क्या? बेबादशाही सारी भागीदारी। ये अल्पकाल की बादशाही है, ये बादशाही हमें नहीं चाहिए। हमको तो क्या मिल गया? ऊंच से ऊंच मिल गया। बाप कहते हैं मैं अभी आया हुआ हूँ पतित बुद्धियों को पावन बुद्धि बनाने के लिए। तो अभी इस पतित दुनिया से बैराग आना चाहिए। कोई को फिर आपाधापी चढ़ती, यह कंट्रोल कर लूं, इसको कंट्रोल कर लूं, उसको कंट्रोल कर लूं, इतनी जमीन हमारी, उतना जमीन तुम्हारी, इतना आकाश हमारा, इतना आकाश तुम्हारा, इतना रकबा हमारा। हमारे रकबे में आकर के तुमने कैसे ज्ञान सुनाया? तुम बच्चों को इन सब से बैराग आना चाहिए। आत्मा पावन बन गई तो फिर इस पतित दुनिया में रह नहीं सकती। उसका इस पतित दुनिया में राग माना प्रीति रहेगी नहीं, वैराग आ जाएगा। पावन दुनिया में मनुष्य भी पावन है और पतित दुनिया में पतित मनुष्य ही रहते हैं, क्योंकि ये है ही रावण राज्य। यथा राजा रानी तथा प्रजा। ये सारा ज्ञान बुद्धि से समझने का है। समझो शंकराचार्य को मान दे करके ऊपर में बिठाया है, ऊंची सीट दे दी है, तो बुद्धि में ख्याल रहना चाहिए क्या कि बाबा तो कहते हैं मैं तुम्हें विश्व की बादशाही देता हूं, तो हम विश्व के बादशाह बनते हैं तो हमारी ऊंची गति होनी चाहिए। शंकराचार्य को ऊंची स्टेज में क्यों बिठाया है?
बाप कहते हैं एक ख्याल रखना चाहिए कि हम पाठधारी हैं। क्या इस समय जो भी बड़े बड़े हैं उनको मान मर्तबा देने का हमारा पाठ है। क्या पाठ है? जो ऊंच से ऊंच बाप हमारा वही आया हुआ है, क्या कहता है? आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। तो फॉलो वाला हम बच्चों को भी क्या करना है? जो भी इस दुनिया में मान मर्तबा वाले हैं उनको थोड़ा मान मर्तबा देने से हमारा क्या चला जाएगा? हमारी तो अंदरूनी बात है और उनका मान मर्तबा तो बाहर की दुनिया का है। तो बुद्धि में ख्याल रहे कि हम तो पाठधारी हैं, पार्ट बजाते हैं। तो नाटक में पार्ट बजाने वाले पाठधारी होते हैं ना। कोई को हीरो का पार्ट मिलता है, कोई को गधे का पार्ट बनता है। तो जो गधे का पार्ट मिलता है वो ये समझ के बैठ जाता है कि हम गधा हो गए। हो सकता है कोई गलती कर दे, हीरो पार्टधारी बड़ी गलती कर दे, लोग तालियां बजा दे, अरे ये कैसा पार्ट बजा रहा है। और हो सकता है गधा गधे के रूप में जो पार्ट बजाए वो बहुत फर्स्ट क्लास पार्ट बजाए। लोग कहें ये तो हूबहू गधे में पार्ट बजाया। यो वो है तो सर्प मिसल। कौन? शंकराचार्य। अंदर से हम समझते हैं कि वो है तो सर्प मिसल, क्योंकि बाप से उसकी विपरीत बुद्धि है। शंकराचार्य की अर्थात दुश्मनी बुद्धि है। कैसे? वो कहते हैं मैं आत्मा तो परमात्मा, ब्रह्मास्मि, कि वो हम सारी बातें उल्टी कर देता है। परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं, उल्टी ही बात बोल देते हैं। बाप कहते हैं मैं एक व्यापी हूँ और वो कहते हैं भगवान तो सर्वव्यापी है। तो विपरीत बुद्धि हुई ना। इस समय तो सबकी है बाप से विपरीत बुद्धि। क्यों? अभी शंकराचार्य जी विपरीत बुद्धि बता रहे थे, अभी कहने लगे सबकी विपरीत बुद्धि है। क्यों? सब मानते हैं सर्वव्यापी। सबकी विपरीत बुद्धि इसलिए है कि एक मुकर्रर रथ में आए हुए बाप को कांस्टेंट निश्चय बुद्धि होकर के कोई नहीं पहचानता। आज निश्चय बुद्धि है, कल निश्चय ऊपर पड़ता है। तुम बच्चे तो बाप को याद करते हो, याद करते हो तो जरूर निश्चय बुद्धि हुए। अंदर में बाप के लिए प्यार भी है। अगर अंदर में कोई बाप के प्रति विपरीत संकल्प चलते हैं तो प्यार हुआ या ईर्ष्या द्वेष हुआ? पर तुम्हें ईर्ष्या द्वेष है। तुम्हारी आत्मा में तो बाप के लिए प्यार है, क्योंकि अभी तुमने बाप को जाना है। कब? अभी। कल की बात कल देखी जाएगी। अभी तुमने बाप को जाना है, पहचाना है। बाबा ने कल भी समझाया है कि क्लियर करके लिखना चाहिए कि वो तो कृष्ण भगवान वाच गीता है। कौन सी? ब्रह्म
ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में कौन सी कृष्ण भगवान वाची गीता है? जो भी कागज के पत्ते हैं, जिन कागज के पत्तों को पढ़ते हैं मनुष्य और पढ़ करके दूसरों को, मनुष्यों को सुनाते हैं, वो किसके द्वारा हुआ थे? कृष्ण द्वारा हुआ। कृष्ण तो सदैव पैदा होता है। हाँ, कृष्ण उर्फ दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा वाचित हुई जो गीता है, वो गीता उसका कंट्रास्ट दिखाना। किस गीता से? जो शिव भगवान वाच है। कृष्ण वाच और शिव वाच। क्यों? कृष्ण उनका दादा लेखराज के द्वारा जो वाच करने वाला था, वो शिव नहीं था क्या? है? शिव नहीं था? शिव तो था, लेकिन शिव माँ के रूप में था, ऊंचे से ऊंचे पाठधारी नहीं था। भगवान तो ऊंचे से ऊंचे होता है या नंबरवार होता है? ऊंचे से ऊंचे होता है। कृष्ण की बनाई हुई गीता नरकवासी बनाती है। किसकी बनाई हुई? कृष्ण की बनाई हुई। कैसे? प्रैक्टिकल में अभी क्या है? पिताश्री शिव बाबा याद है। पिताश्री शिव बाबा याद है। जब से मुरली में लिखाना शुरू कर दिया, तब से ही पतन अंदर अंदर ब्राह्मणों की दुनिया में शुरू हो गया। जैसे द्वापर युग की शूटिंग शुरू हो गई। उसे कहेंगे नर, मनुष्यों का किया हुआ। वो पिताश्री शब्द किसने डाला? कोई मनुष्य हुए जिनकी बुद्धि में कृष्ण का नाम भगवान के रूप में उभर गया। मम्मा जब तक थी तब तक ऐसा नहीं हुआ, और मम्मा की दृष्टि से जैसे ही ओझल हुआ, कृष्ण भगवान हुआ तो पड़ गया। तो ब्रह्मा बाबा को अपोजिशन करना चाहिए था, है? नहीं किया। मम्मा होती तो पकड़ लेती गलती को, ये गलत है, ये रॉन्ग है। मम्मा तो हॉस्पिटलाइज हो चुकी थी, मौका मिला और मनुष्यों ने डाल दिया। तो ब्रह्मा बाबा ने अपोजिशन नहीं किया। क्यों नहीं किया अपोजिशन? है क्या? हाँ, वो खुद भी गीता का भगवान बड़ी आसानी से अपन को पक्का कर लिया। गीता का भगवान तो मैं ही हूँ। बाप कहते हैं शिव के द्वारा सुनी हुई गीता से स्वर्गवासी बनते हैं। द्वारा, किसके द्वारा? शिव के द्वारा सुनी हुई गीता से द्वारा
द्वारा तो ब्रह्मा होता है। द्वारा क्यों कहा? शिव के द्वारा। माना जिसको यहाँ शिव कहा गया वो शिव स्वरूप बन जाता है। आत्मा तो परमात्मा स्वरूप बन जाता है। ऐसे नहीं कि हर एक आत्मा परमात्मा बन जाती है, परम पाठधारी हो जाती है। तो बोला शिव के द्वारा सुनी हुई गीता से स्वर्गवासी बनते हैं। वो गीता गाई जाती है क्या? गायन, महिमा और पूजन किस गीता का होता है? जो शिव के द्वारा गाई जाती है। यहाँ पर तुम सन्मुख शिव बाबा से सुन रहे हो। वो तथाकथित ब्राह्मण सन्मुख नहीं सुनते और तुम सन्मुख सुन रहे हो। तुमको पहले दोनों का ऑक्यूपेशन अलग अलग दिखना चाहिए। किसका ऑक्यूपेशन? कृष्ण का ऑक्यूपेशन और शिव का ऑक्यूपेशन। कृष्ण की महिमा और शिव की महिमा अलग अलग लिखो। बाबा वाणियों में ढेर युक्तियां देते रहते हैं। चित्र बनाने वाले सुनते तो हैं, अगर सुनेंगे ही नहीं तो वो चित्र बनाए कैसे सकेंगे? तो शिव बाबा की भी फुल महिमा लिखो। वो मनुष्य शक्ति का बीज रूप, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है। काहे का बीज रूप? मनुष्य शक्ति का बीज रूप। मनुष्य किसे कहा जाता है? मनु की औलाद मनुष्य कहा जाता है। तो मनु कौन हुआ? पहला जो मनन चिंतन मंथन करने वाला होता है वो हुआ मनु। तो वो मनुष्य शक्ति का बीज है। उससे कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता। किस बात में? मनन चिंतन मंथन करने में। वो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर लिख करके फिर आपस में सब मिलकर के देखो कि सारी महिमा आ गई। तो कृष्ण की महिमा और शिव की महिमा अलग अलग लिखो। इस गीता पर शिव का चित्र और उस गीता पर कृष्ण का चित्र बना हुआ। इस गीता और उस गीता क्या है? इस गीता पर किसकी छाप? शिव की छाप। और उस गीता पर कृष्ण की छाप। दिल में छाप बैठ जाती है ना, है? दिल में कोई की छाप लग जाती है, छप्पा लग जाता है, तो दिल फिर उसी तरफ भागता है। तो इस गीता पर शिव का चित्र और उस गीता पर किसका चित्र? कृष्ण मन
ब्रह्मा बाबा का चित्र छपा हुआ। गीता है, सच्ची गीता है, झूठी गीता है। सच्ची गीता के भी बाल बच्चे, तो झूठी गीता के भी बाल बच्चे फॉलोअर्स होते हैं। तो किसके ऊपर है कृष्ण की छाप और किसके ऊपर शिव की छाप, वो कंटाक्ट दिखाना है। ज्ञान सागर गीता ज्ञान दाता त्रिमूर्ति शिव परम पिता परमात्मा। क्या लिखो? ये है ज्ञान का सागर, गीता ज्ञान दाता, माने गीता को भी ज्ञान देने वाला कौन हुआ? यज्ञ के आदि में ज्ञान सागर बाप हुआ, सारी मनुष्य सृष्टि का बीज। वो शिव तो है, लेकिन एक मूर्ति शिव नहीं है। क्या कहते हैं? त्रिमूर्ति शिव। त्रिमूर्ति शिव परमात्मा ही नमः। त्रिमूर्ति अक्षर जरूर डालना है। शिव परमात्मा नहीं, शिव जयंती नहीं, या त्रिमूर्ति शिव परमात्मा, त्रिमूर्ति शिव जयंती। क्योंकि त्रिमूर्ति का तो ज्ञान है ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान सुना देंगे। कृष्ण तो ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव भगवान बात। क्या कृष्ण क्या कहेंगे? है? अरे कृष्ण की बुद्धि में तो यही छाप लग जाएगी कि गीता का भगवान कृष्ण ही है। इतने वर्षों से बात चली आ रही है, तो गीता का भगवान कृष्ण ही है। वो नहीं कहेंगे कि गीता का भगवान शिव है। शिव वास करता है, वो क्यों नहीं कहेंगे? है? क्योंकि वो पुरुषार्थ करते करते स्वयं तो शिव समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी इस चीज को धारण नहीं कर सके। लेकिन वो नहीं कहेंगे शिव भगवान वाद। और प्रेरणा से भी कुछ होता नहीं है न। उसमें या प्रेरणा करने वालों में, प्रेरणा अक्षर का अर्थ समझने वालों में शिव बाबा की प्रवेशता हो सकती है। जो कहते हैं हमें प्रेरणा होती है, तो प्रेरणा होती है तो प्रवेशता होती है क्या? प्रेरणा अक्षर को ये नहीं कहेंगे शिव बाबा की प्रवेशता होती है। शिव बाबा तो पुराने देश में आते हैं। क्या देश तो बहुत है, नए नए कितने देश हैं। सबसे पुराना देश भारत है। तो जो पुराने से पुराना है उसमें आते हैं, और जो भी नए नए देश निकले हैं उनमें नहीं आते हैं। तो दोनों की महिमा लिखो, कृष्ण की महिमा भी लिखो और शिव की महिमा भी लिखो।
22-3-67 की वाणी का दूसरा पेज। और दोनों की महिमा अलग अलग होनी चाहिए। क्या कोई बात में समानता न लिख देना, दोनों की महिमा अलग अलग। जैसे कहते हैं गांधी बापू, और उनको कहते हैं चाचा, उनको कहते हैं भारत का बापू, और उनको कहते हैं भारत का बापू राम राज्य लाएंगे या विश्व पिता राम राज्य लाएंगे। तो दोनों की महिमा अलग अलग होनी चाहिए। शिव बाबा की गीता से सदगति, और कृष्ण की गीता से दुर्गति। दोनों गीताएं बड़े बोर्ड पर बनाओ। गीताओं की बात है, जड़ गीताओं की बात है, या कोई चैतन्य गीताओं की बात है? चैतन्य गीता की बात है। बहुत बड़ा बोर्ड हो जिसमें ये समझाओ कि मुख्य बात यही है। क्या है कि कृष्ण की गीता से नरकवासी और शिव भगवान की गीता से स्वर्गवासी बनते। तो सबसे बड़ा बोर्ड इस बात का होना चाहिए। किस बात का? सच्ची गीता और झूठी गीता के कंट्रास्ट का। सच्ची गीता के भगवान और झूठी गीता का भगवान। कृष्ण भगवानवाद और शिव भगवानवाद, इसका बोर्ड बहुत बड़ा होना चाहिए। मनुष्य में सचिव में गीता तो कोई पढ़ते ही नहीं है, और भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर पढ़ते हैं। तो फिर ज्ञान मार्ग में भक्ति होती ही नहीं है। भक्ति मार्ग के जो भी शास्त्र हैं वो तो वही भगत पढ़ते हैं। क्या अभी भी अगर कोई मुरली के पत्तों को पढ़ता हो तो क्या कहेंगे? कहेंगे वही भगत है। भक्ति मार्ग के जो भी शास्त्र हैं वो तो वही भगत पढ़ते हैं। ये है ज्ञान की बिल्कुल नई बात है। क्या नई बात बताइए? भक्ति मार्ग का जो शास्त्र है कागज के पत्तों वाला, उसको तो वो भगत प्रियरिटी देते हैं। और यहाँ तुम बच्चे किसको प्रियरिटी देते हो? मैथ तो देते हो सन्मुख, जो सुनाया जाता है उसको, हाँ, तुम उसको प्रियरिटी देते हो। तो ये बिल्कुल नई ज्ञान की बातें हैं। वो भक्ति तो अनेक प्रकार की है, और ये तो ज्ञान है ही एक प्रकार का। वो भक्ति अनेकों के द्वारा सुनाई जाती है, और ये ज्ञान तो एक बात ही सन्मुख आकर सुनाते हैं। इस ज्ञान के लिए वो कहते हैं कि रचयिता और रचना के ज्ञान को हम नहीं जानते। क्या सृष्टि का रचयिता कौन होगा? जो नई सृष्टि आने वाली है, नई दुनिया आने वाली है, कहते तो है ना, कलयुग आने वाला है,
सतयुग आने वाला है। कलयुग माना पुरानी दुनिया, सतयुग माना नई दुनिया। तो जो कहते हैं कि जो नई दुनिया आने वाली है उसका रचयिता कौन है, वो नई दुनिया फर्स्ट क्लास रचना कौन है, उस रचना और रचयिता का ज्ञान वो प्रैक्टिकल में दे नहीं सकते, वो नहीं जानते हैं कि आदि मध्य अंत क्या है। शास्त्रों में भी लगा हुआ है, यहाँ भी शब्द क्यों लगा दिए है? अरे वो तथाकथित ब्राह्मण विद्वान पंडित आचार्य दीदी दादी दादाएं वो भी नहीं जानते हैं, और शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, शास्त्रों से टैली करके बताते हैं, उनमें भी लिखा हुआ है कि ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति करते गए, वो भी कहते गए हम इसके आदि मध्यंत को नहीं जानते। अब तुम बच्चों को बाबा बताए रहे, भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पढ़ते गिरते आए हैं, भक्ति मार्ग में ज्ञान की बातें होती ही नहीं। अभी रचयिता बाप ही रचना की आदि मध्यंत का ज्ञान देते हैं। कृष्ण न खुद जानता है और न उसके फॉलोअर्स जानते हैं। जो भी सत्य रूपी रचना है उसका आदि मध्य और अंत न रचयिता का आदि मध्य अंत बता सकेंगे और न उसकी जो फर्स्ट क्लास रचना है उसके आदि मध्य अंत का ज्ञान बता सकते हैं। बात ही बताते हैं। अब इस मनुष्य शक्ति का रचयिता कोई मनुष्य तो हो नहीं सकता है? मनुष्य शक्ति का रचयिता मनुष्य नहीं होगा तो कौन होगा? कौन होगा? भगवान किसमें प्रत्यक्ष होता है? मनुष्य शक्ति जो कही जाती है वो पहले पहले सतो प्रधान सतयुग होता है ना, तो सतयुग में और द्वापर कलयुग की मनुष्य शक्ति में कोई अंतर होता है या नहीं? उसको कहते हैं, द्वापर को कहते हैं द्वैतवादी मनुष्य शक्ति और सतयुग को कहते हैं देवताई शक्ति, दैवीय शक्ति। तो देवताओं का जन्म किससे होगा? बाप से जन्म होगा। तो देवताओं को जन्म देने वाला, देवताओं को देवता बनाने वाला, ब्राह्मण को देवता बनाने वाला कौन होना चाहिए? वकीलों को बनाने वाला वकील, डॉक्टरों को बनाने वाला डॉक्टर, राजाओं को बनाने वाला राजसी संस्कार वाला होना चाहिए। तो देवताओं को बनाने वाला कौन होगा? जरूर जो भी गुण हैं उन गुणों का जो मुखिया है, गुणों का मुखिया कौन है? वो मुखिया है धर्मराज है। सहन शक्ति, सहन शक्ति, सहन शक्ति का स्वरूप तो ब्रह्मा बाबा को दिखाया। तो सहन शक्ति में राजा के हैं कि सहन शक्ति धारण करने में ये राजा है? नहीं गए? क्यों नहीं गए?
ब्रह्मावत जल धारण किसने कहीं शक्ति धारण करके दिखाई है? लेकिन कोई बहेलिये ने तीर मारा तो सहन किया या नहीं किया? तो सहन नहीं। जो निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बात है वो सारी दुनिया ग्लानि करती रहे तो भी उसके ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। जैसे सुना सुना अनसुना कर दिया, कान है लेकिन होते हुए भी जैसे कि नहीं है। तो कोई मनुष्य नहीं कह सकता कि मैं रचयिता हूं। बाप खुद कहते हैं मैं इस मनुष्य शक्ति का बीज रूप रचयिता हूं। मनुष्य शक्ति की आदि किससे होती है? राक्षसों से होती है, मनुष्यों से होती है, देवताओं से होती है, क्षत्रियों से होती है या ब्राह्मणों से होती है? ब्राह्मण। मनुष्य शक्ति की आदि में तो होते हैं ब्राह्मण। तो पहला ब्राह्मण कौन हुआ? जो पहला ब्राह्मण, सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, सो पहला शूद्र, सो ही पहला देवता। ब्राह्मण तो देवता। तो ऊंची से ऊंची कौन हुआ? देवता या ब्राह्मण? ऊंच से ऊंच हुआ जो एक सेकंड में शूद्र से क्या बन जाता है? ब्राह्मण बन जाता है। और एक सेकंड में ब्राह्मण तो देवता बन जाता है। उसको लंबा टाइम लगता नहीं है और औरों को नंबरवार लंबा टाइम लगता है। तो वो हुआ बीज। कहते हैं मैं ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सर्व की सदगति का दाता हूं। कृष्ण की तो महिमा ही अलग है। क्या कृष्ण की महिमा में क्या लिखते हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। शिव की ये महिमा कहेंगे क्या? सर्वगुण संपन्न क्यों? वो गुणों से भी परे है, गुणातीत है, गुणों से भी अतीत है, परे है। शास्त्रों में भी लिख तो दिया है उन्होंने, गुणातीत कल्याण कल्पांतकारी। क्या सारे कल्प का जो अंत करने वाला है वही गुणातीत है। तो कौन निमित्त है? सारे कल्प का अंत करने के लिए निमित्त कौन सी मूर्ति है? वही जिसे कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। शिव ज्योति बिंदु को जिसके साथ नाम सहित मिलाई दिया। कृष्ण की महिमा अलग। तो वो पूरा कंट्रास्ट लिखना चाहिए। पूरे कंट्रास्ट में क्या क्या बातें मोस्टली लिखते हैं? लिखते हैं ना सर्वगुण संपन्न, वो गुणातीत, वो सर्वगुण संपन्न, वो संपूर्ण अहिंसक। कौन? कृष्ण। कोई की हिंसा, जब समूह में पार्ट बजाया तो कोई की हिंसा नहीं की। कोई पत्थर मार भी सामने आया, उसको भी प्यार की दृष्टि से देखा। क्या कृष्ण और क्राइस्ट की जाति मिलाते हैं? क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया तो उसके मुख से
अपशब्द निकले क्रास पर चढ़ाने वाले के लिए या अच्छे शब्द निकले? वो तो क्राइस्ट है फॉलो करने वाला कृष्ण को। क्या वो तो कृष्ण के बाद हुआ और कृष्ण पहले हुआ, तो उसमें तो जाति गुण हुए ना। तो माँ का पास है। माँ मरते मरते दम तक भी अपने बच्चे के प्रति आत्मराय नहीं दे सकती। वो माताओं की भी माता है। और अंदरूनी शक्ति से माता है, यह सिर्फ बाहर के मुख से बोलने के लिए अंदरूनी शक्तियों से माता है। जिस बहेलिए ने तीर मारा उसके प्रति अकल्याण की भावना आ सकती है, उसके प्रति भी अकल्याण की भावना नहीं आ सकती। तो संपूर्ण अहिंसक हुआ ना, है? हुआ कि नहीं हुआ? संपूर्ण अहिंसक हुआ, अकल्याण करने वाले का भी कल्याण करने वाला हुआ। अच्छा, मान लो अकल्याण की बात बुद्धि में नहीं आई और वो कहीं विकराल रूप धारण किया होता तो क्या कुछ कर पाता है? आज की माताएं हैं जो अबला हो गई हैं, वो अगर विकराल रूप धारण करती हैं तो कुछ कर पाएंगी क्या? है? जो आखिरी बच्चे होते हैं, जो माँ को तकलीफ देते हैं, सब कुछ छीन लेते हैं, घर में से बाहर निकाल देते हैं, अगर वो विकराल रूप धारण करे तो कुछ बिगाड़ पाएंगे? है? क्यों नहीं बिगाड़ पाएंगे? है? क्योंकि अबला बन चुकी है। तो ये अबला को सबला बनाने की ताकत बाप की है। बाप का गुण अहिंसक नहीं है। ये नहीं कह सकते कि बाप अहिंसक बन करके आता है, क्योंकि उसकी तो तीसरी मूर्ति ही बनी हुई है। क्या? पहली मूर्ति स्थापनाकारी, विष्णु मूर्ति पालनाकारी और आखिरी कार्य तीसरी मूर्ति का। वो जब तक संपन्न न हो तब तक कोई कार्य सत्य की नई शक्ति का संसार में प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। तो वो संपूर्ण अहिंसक नहीं कहा जा सकता। क्या करता है? सब अधर्मों का विनाश, सब पापियों का विनाश कर देता है, सर्व अधर्म धर्म खंडों का विनाश करा देता है। मर्यादा पुरुषोत्तम। क्या? कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबती है और राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबती है। ये मर्यादा रखने वालों में वो उत्तम पार्ट बजाने वाली आत्मा प्रैक्टिकल जीवन में, ज्ञान में जितना माँ को सम्मान दिया उतना और किसी को सम्मान नहीं दिया। तो ये विशेषता कृष्ण उर्फ दादा लेखराज की हुई। मर्यादा पालन करने की।
तो ये मर्यादा पालन करने की जो विशेषता हुई, वो विशेषता ब्रह्मा तो विष्णु का पाठ बजाने वाले में होगी या नहीं होगी? उसमें भी ये विशेषता होती है। क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम। मनसा में भी कोई और का संकल्प नहीं आ सकता। वाचा और कर्मणा, कर्मेंद्रियों की तो बात ही दूसरी रही। वो संपन्न रूप है। क्या? ब्रह्मा जो विष्णु बनता है, ब्रह्मा तो अधूरा रूप है और विष्णु का संपन्न रूप है। तो संपन्न रूप में तो अहिंसक होने, वो हिंसक होने की बात आ ही नहीं सकती, और मर्यादाहीन होने की बात आ ही नहीं सकती। और शिव की महिमा में क्या लिखो है? क्या लिखो? वो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाए तो काम चलेगा है? अगर वो एक में मर्यादा रख करके चलने लग पड़े तो पतितों को पावन नहीं बना सकता। क्या बोला आपने तुम्हारी? बाप विदेशी बन करके आते हैं। अगर स्वदेशी मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन करके आए होते तो क्या सारी सृष्टि का कल्याण हो सकता है? पतितों को पावन बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। इसलिए बाप का ये गुण नहीं है। क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम। कृष्ण के गुणों में और बाप के गुणों में महान अंतर है। कार्य का आएगा वो इस शरीर रूपी वस्त्रों पर अच्छी तरह से बनाएगा। शरीर रूपी वस्त्र पर अच्छी चित्र बनाएगा। कोई कार्यकार आएगा। कारीगर शरीर रूपी वस्त्र पर अच्छी तरह से चित्र बनाएगा। ये पुरुषार्थी शरीर है ना, तो पुरुषार्थ करने वाले पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थ तो करते हैं, लेकिन अब अपनी जो स्थिति है वो अव्यक्त नहीं बना पाते। अव्यक्त स्थिति नहीं बनती है तो चेहरा मोहरा भी फरिश्ताई नहीं बन पाता है। लेकिन कोई कोई ऐसे कारीगर निकलेंगे। कौन से कारीगर है? प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाले। एडवांस पार्टी के कितने ग्रुप हैं? 3 ग्रुप हैं। एक इंस्पिरेटिंग पार्टी, एक प्लानिंग पार्टी और तीसरी है प्रैक्टिकल पार्टी। तो जो प्रैक्टिकल पार्टी वाले हैं वो ऐसे चित्र प्रैक्टिकल में बनाए देंगे, चैतन्य चित्र बनाए देंगे। ये ऑटोमेटिक सर्विस होने लग पड़ेगी। वो तो अभी तक जड़ चित्र बनाए गए, जड़ बुद्धियों वाला बनाए गए। अभी चैतन्य चित्र बनाने वाले कारीगर निकलेंगे। वो कपड़ा को कहाँ भी ले सकते। हाँ जी। वो तो हमारा भोजन क्या है? इस तरह माना क्या माना? हमारा भोजन क्या है? याद। तो ऐसा याद का भोजन मिलेगा जो अवस्था ऑटोमेटिक ऊपर चढ़ जाएगी। कहते हैं नारायणी नशा। नारायणी नशा। ऐसे नहीं कहते नारायण का नशा। किसका नशा? नारायणी नशा। चेहरा आ जाएगा बाबा को प्रश्न की। तो नारायण और नारायण जैसे बनने वाले एक ही होंगे या अनेक होंगे? एक ही होंगे।
नारायण और नारायण जैसे बनने वाले अनेक होंगे ना, नंबरवार होंगे ना, तो नारायणियाँ भी अनेक होंगी। जैसे रानी मक्खी होती है, रानी मक्खी क्या करती है? झुंड का झुंड ले आती है। तो अभी तो इतना झुंड के झुंड नहीं निकल रहे हैं, आगे चल के क्या होगा? वो रानी मक्खी की प्योरिटी से ढेर सारा झुंड की झुंड यूनिटी तैयार हो जाएगी। और नवरत्न है ना? हाँ जी। तो भक्ति मार्ग में नवग्रह बताते हैं क्या? हाँ जी। ऐसा ही अष्टदेव के लिए भक्ति मार्ग में कोई दिखाई नहीं करता। अष्टदेव नहीं पूजे जाते भक्ति मार्ग में? दक्षिण भारत में तो बहुत मान्यता है उनकी। पुराने पुराने मंदिरों में अष्टदेव की मूर्तियाँ हैं। कौन सी मूर्तियाँ? अष्टदेव, अष्टदेव यमराज वो भी देवता की लिस्ट में है। अष्टदेवों में इंद्रदेव वो भी देवता की लिस्ट में है। कुबेर वो भी देवता की लिस्ट में है। वायुदेव, अग्निदेव, महादेव सभी देवता की लिस्ट में ही तो है। हाँ जी। देव के पीछे तीन नष्ट देव है ना? वो लोग बाद आएंगे क्या? इसको नष्ट देव पहले आ जाएगा क्या? स्थापना तो होने दो। हाँ जी, पहले स्थापना हो जाए फिर विनाश होगा, या पहले विनाश हो जाएगा फिर स्थापना होगी? हाँ, पहले स्थापना हो जाने दो फिर विनाश होगा। नष्टदेव कितने होंगे? जब 8 अष्टदेव हो गए तो विनाश करने वाले कितने बचे हैं? 4 बचे। हाँ, स्थापना पालना, हर ग्रुप में स्थापना करने वाले भी होंगे, पालना करने वाले भी होंगे और स्पेशल विनाशकारी भी होंगे। क्या अष्टदेव में नष्टदेव नहीं है? सूर्यवंशी 12 మందిలో 8 మంది అష్టదేవులు, మిగతా 4 నష్టదేవు. क्लास लो बाबा बाबा ने बताया है। बाबा को अभी नया ब्लड चाहिए। हाँ, न्यू ब्लड चाहिए। तो एडवांस पार्टी में सारा न्यू ब्लड ही तो निकल रहा है। जो एडवांस पार्टी में आ रहे हैं वो सब नए नए आ रहे हैं या पुराने आ रहे हैं? हमारे जैसे पुराने नहीं, दीदी दादी के जमाने के कोई आ रहे हैं, हद की बात नहीं। बाबा बेहद की बात करते हैं। दीदी दादी లెక్కలో చూస్తే మనమందరం నయానే వాళ్ళ పురాణ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా। कोई 4 साल के चले हुए हैं, कोई 10 साल से चले हुए हैं, कोई 15 साल से चले हुए हैं। इससे ज्यादा पुराने तो कोई है नहीं। तो सब नए हुए, न्यू ब्लड हुआ या पुराना ब्लड हुआ? न्यू बाबा, न्यू ब्लड हुआ। पुराना निकल जाएगा, गिर जाएगा। जब लेंटर डाला जाता है, लेंटर पड़ता है तो पहले कच्ची छत डाली जाती है, उसके ऊपर पक्का छत डाला जाता है। जब पक्का छत मजबूत हो जाता है तो कच्ची छत पुरानी वाली निकाल देते हैं। तो बेसिक वाली दुनिया क्या है? कच्ची छत है और उसके ऊपर ये एडवांस की पक्की छत डाली गई। फिर आने वाली है, आने वाली आने वाली क्या?
वो तो एडवांस पार्टी है ही सारी। पार्टी आएगा तो ये इसको भी निकलना पड़ेगा क्या? कहीं नहीं निकलना पड़ेगा, उसमें ऐड हो जाएंगे। रुद्रमाला के मणके विजयमाला में ऐड हो जाएंगे। जैसे मकान बनता है तो कच्ची छत डाली जाती है, उसके ऊपर पक्की छत डाली जाती है, फिर कच्ची छत निकाल देते हैं, फिर उसके बाद उसकी प्लास्टर करते हैं, फिनिशिंग करते हैं। हाँ, तो विजयमाला आएगी क्या करेगी? फिनिशिंग कर देगी, चमक जाएगा मकान। మురళిలో 6x4 వాళ్ళు నడుస్తుంది ఆటోమేటిక్ వీళ్ళు కూడా నడుస్తారు. अरे तेलुगु में ही बोलते रहो, तेलुगु भरता रह जाएगा। కాదు తెలుగుతో మాట్లాడుతుంటే ఎప్పటికీ తెలుగే తెలియపోతుంది, ఇది రాదంటున్నాను. తెలుగులో చెప్పండి, అడగదు. వచ్చినట్టు అడగండి. गंगा का वाहन मगर है ना? गंगा का वाहन मगरमच्छ। मगरमच्छ माना क्रोकोडाइल, जो छोटी छोटी सब मछलियों को खा जाता है। मछली जो है, जल की मछली। वाहन माने उनकी सवारी। कोई आत्मा है? मगर आत्मा है? कोई मगरमच्छ है जो सारी मछलियों को खा जाता है, बड़ी से बड़ा माछड़ा। कोई सवार करेगा वो गंगा है। అట్లాంటి వాళ్ళని మన అండంలోకి తీసుకొచ్చేయి వాళ్ళు. लक्ष्मी का वाहन उल्लू आउल। जो बड़े बड़े धनी मानी होते हैं, ज्यादा धन संपत्ति वाले, वो सब उल्लू हैं इस दुनिया के। भगवान बाप आया हुआ है, ज्ञान रतन दे रहा है, और वो पत्थर के रतन कमाए रहे। तो उल्लू हुए ना, उन उल्लुओं के ऊपर सवारी करती है लक्ष्मी। हाँ जी, परम धाम को तुम बच्चे इसी शक्ति पर उतार लेंगे। आबू अब्बा के घर में कहाँ होगा बाबा? शरीर इसी शक्ति पर होगा आबू अब्बा के घर में। आबू अब्बा का घर कहाँ होगा? माउंट आबू। तो जो भी आत्मिक स्थिति में रहने वाले बाप के बच्चे होंगे, वो माउंट आबू में इकट्ठे हो जाएंगे। न दुनिया उनको पसंद करेगी, न दुनिया वालों को वो पसंद कर पाएंगे। दुनिया उनको धक्के दे देगी। है जगदम्बा का वाहन शेर, शेर जैसी आत्मा, उसको भी बस में कर लेती है। और వింటుంటాను, మీరు తెలుగులో చెప్పండి, దానికి బాగా తెలుగులో చెప్తారు. మీకు సందేహాలు ఉంటుంది చెప్పండి. मूर्ति में एक घोड़ा है, एक बकरी है, एक शेर है। शेर जैसी आत्मा कौन है बाबा? शेर जैसी आत्मा जो है, उसका बकरी जब सिंघनी बनती है तो उसकी सवारी कर लेती है।
बकरी जब तक बकरी है, विष्णु का पार्टधारी, तब तक सवारी नहीं कर सकता। మేకగా ఉన్నంత సేపు మెత్తగానే ఉంటుంది, వాళ్ళను ఎదుర్కోలేదు. మేక సింగినే అవుతుందట ఒకప్పుడు, వాళ్ళ మీద కూడా ఎక్కువ సవాళ్ళు. మనల్ని బట్టి వెళ్ళాలి. नवग्रह को भी मान्यता देते हैं। नवग्रह को मान्यता भी क्या, नवग्रहों की बहुत मान्यता है? नवग्रह जिनकी पूजा होती है वो देवताओं की पूजा होती है या राक्षसों की? देवताओं की पूजा होती है। तो जरूर राष्ट्रदेव होंगे जो नवग्रहों के रूप में पूजे जाते हैं। उनमें 9वां ग्रह है पुखराज, जिसकी ज्यादा मान्यता नहीं है, वैल्यूलेस है। होती भी वो पत्थर है, पत्थर बुद्धि तो होते हैं। उन 9 रत्नों में शिव बाबा की गिनती होती है नहीं है? और शिव ज्योति बिंदु की गिनती होती है या नहीं? गिनती होती है। शिव ज्योति बिंदु अलग है ना, लिंग के बारे में। वो पत्थर बुद्धि तो नहीं बनता, बाकी 9 पत्थर बुद्धि भी बनते हैं। रतन जो है तो सब पत्थर होते हैं। और वो कैसा शूटिंग है? कृष्ण की आत्मा कौन है? दादा लेखराज। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ गीता का साकार भगवान किसको मानती है? दादा लेखराज को मानती है नहीं? तो गीता का भगवान कौन हुआ? कृष्ण हो गया ना। लेकिन होना क्यों कौन चाहिए? शिव बाबा। तो शिव बाबा का साकार प्रैक्टिकल पार्टधारी कौन? शिव शंकर भोलेनाथ। इसलिए शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है, ब्रह्मा और विष्णु के साथ शिव का नाम नहीं जोड़ा जाता। जगदम्बा भी कैसे समझ सकते हैं बाबा? जगदम्बा कैसे समझ गई है वैसा? क्या जगदम्बा में तो कृष्ण की सोल प्रवेश ही करती है, तब तो जगदम्बा है। अभी तक समझ रहे नहीं बाबा। अगर समझे तो रावण के पंजे में आएगी है? अगर समझेगी तो रावण के पंजे में आएगी। गीता खंडित होगी? होगी? नहीं होगी। गीता माता पूरी ही खंडित हो गई। लेकिन पहले से बाबा वो जगदम्बा रोम में इतने ज्ञान तो बताया कि मम्मा जो है ज्ञान में बहुत तीखी थी, फिर कोई न कोई कर्म भोग पीछे लग गया। पूर्व जन्म के लगाव झुकाव है तो नीचे ले जाते हैं। मम्मा का झुकाव बाबा की तरफ रहा, दादा लेखराज की तरफ। दुनिया में और तो कोई साकार व्यक्ति नहीं था। ऐसे ही जगदम्बा का झुकाव कृष्ण की ओर रहता है। अम्बा गीता माता है तो गीता माता बच्चे की तरफदारी लेती है या बाप की तरफदारी लेती है? माताएं कलयुग के अंत में आकर के अबला हो जाती है। अबला हो जाती है तो बच्चों की तरफ उनकी बुद्धि जाती है। बाप होते हुए भी बच्चों की तरफ बुद्धि जाती है।
इसलिए उल्टा काम हो जाता है। అమ్మ అబలయ్య కొద్ది పెద్దలైన తర్వాత బాగా భక్త అంటే తండ్రి ఉన్నప్పటికీ కూడా పిల్లలపై ఎక్కువ ఆధారపడుతుంది, పిల్లల మాట వింటుంది. సందేహం आदि में सूर्यवंशी बच्चे माता का पालन कर लिया, ये माता जी गुजरी। माता का पालन कर लिया। जब बाप चला गया तो माँ के कंट्रोल में सारे बच्चे रहे। सूर्यवंशी वो सूर्यवंशी बच्चे थे, वो गए और माँ की गोद में पलने वाले बच्चे बाकी सब रह गए। माँ पालना सूर्यवंशी बच्चे तो चले गए, माँ कैसे पालना करेगी उनकी? पालना नहीं मिलती है उन लोगों को। वो तो सूर्यवंशी बच्चे थे, माँ की भी पालना करने वाले। बाप माँ की पालना करता है कि माँ बाप की पालना करती है? माँ बाप के रचयिता की पालना करता है या रचयिता रचना की पालना करता है? रचयिता रचना की पालना करता है। तो रचयिता कौन हुआ? बाप। तो बाप ने माता की जो रचना के रूप में थी उसकी पालना की। बाद में जो बाप समान आत्माएं थी वो चली गई। कारण या कारण अंत में भी ऐसा होगा है? अंत में भी ऐसे ही होगा। आकार दिखाई नहीं पड़ रहे हैं क्या? है? यज्ञ के आदि में सूर्यवंशी थे, फाउंडेशन डाल के चले गए। अंत में भी सूर्यवंशी आते हैं, नई दुनिया का फाउंडेशन डाल के अंडरग्राउंड मिलिट्री, तुम हो अंडरग्राउंड वॉरियर, अननोन बट वेरी वेल नोन वॉरियर। पहले भी अंडरग्राउंड थे, अभी भी अंडरग्राउंड है, और अंत में छुपा रुस्तम बाद में फिर खुल जाएंगे। उस समय दुनिया का हालत कैसा होता है? दुनिया की हालत छोड़ो, पहले ब्राह्मणों की हालत कैसी होगी? तो ब्राह्मणों की दुनिया ही बनी है। ब्राह्मणों की दुनिया में जैसी अभी बेसिक नॉलेज वालों की हालत है, देहधारियों के पीछे पड़े हुए हैं, ऐसे ही एडवांस में जो दूसरे धर्मों के छिलका जिनके ऊपर चढ़ा हुआ है, वो दूसरे धर्म का छिलका धारण करने वाली आत्माएं माता की रहबरी में अंत तक पलेंगी। राज करेगा खालसा। क्या माताओं का बोलबाला बहुत बढ़ेगा। बाप आते ही हैं माताओं का मर्तबा बढ़ाने के लिए। बेसिक में भी मर्तबा बढ़ाया और अंत में एडवांस में भी मर्तबा बढ़ेगा। ఎప్పుడు बाबा जो अपने को माता समझना भी रहबन है ना, है आदत समझना है ना। माता समझ करके सभी अपने को माता 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 के लिए ऐसा ऐसा करते हैं बाबा। ऐसे कैसे कहते
माता का मर्तबा बढ़ाते हैं, हाँ? हमारा मर्तबा बढ़ता है, हाँ? ऐसे बुद्धि में समझते हैं। अच्छी बात है ना। वो भी मतलब बाप बढ़ाते हैं ना। बाप तो बढ़ाता है, उनके बुद्धि में क्या होता है। अगर तो जयबान के बारे में आता है अगर ना। पुरुष लोग मर्तबा बढ़ाते हो तो फिर वो मर्तबा बढ़ाएंगे भी और दूसरी तरफ है सवारी भी कर लेंगे। ऐसा नहीं बाबा, हाँ। माता को माता समझना भी हाँ। देवबान है ना। वो शिव की शक्ति समझती है, देवान का एक है। अगर शिव की शक्ति समझते हैं तभी तो माता है। शिव है जगत का पिता और वो है शिव शक्तियाँ, तो जगत माता हो गई। इसमें देवान का एक है। ये तो शुद्ध अभिमान है। तो शुद्ध अभिमान का है तो भाई है, लेकिन वो शुद्ध अभिमान फिर बाद में हाँ अबलापने में अगर बदल जाता है तो फिर दुविधा हो जाती है। बाबा अभी बॉम्बे में 7 8 चले ब्लास्ट हुआ ना। ये तो रिहर्सल जाने कब से होती चली आ रही है। ये तो छुटक पुटक कश्मीर में तो रोज ही होती रहती है। हाँ। बाबा ये पैकेट में बाबा ने रजनीश के बारे में थोड़ा बताया। रजनीश हाँ जी रजनीश हाँ जी उनको उठाने की दरकार और बारे में वो नाम उठाने के लिए हमारे ध्यान में क्या। रजनी माने रात, रजनी ईश माना ईश्वर, अज्ञान अंधकार का ईश्वर। राका माना रात, राकेश माना रात का ईश्वर, राकेश माना चंद्रमा। चंद्रमा क्या हुआ? रात का ईश्वर। रजनीश भी रात का ईश्वर। अब ब्रह्मा की रात को दिन बनावे कौन? फिर वो रजनीश माना ब्रह्मा हो गया। अज्ञान अंधकार फैल गया ना। रजनीश में तो फैला ही है, गीता का भगवान बन के, और उसके फॉलोअर्स में भी है अज्ञान का अंधकार फैला हुआ है। जगदम्बा सरस्वती आप तो हिंदी जानते हैं ना। चलो बोल रहे हैं बाबा आज पराशक्ति ने भी ईश्वर को शक्ति दिया था, वो ये करता है क्या? ईश्वर को शक्ति नहीं देती है। ईश्वर जिसमें प्रवेश करता है उसको शक्ति देती है। शक्तियाँ एक्स्ट्रा एनर्जी दे देंगी, क्योंकि पुरुषों में पावर नहीं होती है। पुरुषों में पावर भरने वाली शिव की शक्तियाँ होती हैं। प्योरिटी की पावर कन्याओं माताओं में जास्ती होती है, पुरुषों में नहीं होती है। पुरुषों ने सबको कह दिया, सब पुरुष दुर्योधन दुशासन, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे प्रजापिता हो, चाहे कोई भी हो। कन्याओं माताओं की ये नहीं कहा सब कन्याएं माताएं सुपन खा पूतना, नहीं, कोई एक का दुख का सुपन खा पूतना होती है। बस 1 मिनट है। పురుషార్థంలో ఏదైనా సంశయాలు ఉంటే
ఏమైనా బలహీనతలు ఉంటే కూడా అచ్చం పాయింట్లే కాదు मनसा सेवा कैसे करनी है? मनसा पावरफुल होगी तो मनसा सेवा होगी। मनसा में एकाग्रता की ताकत होगी तो मनसा सेवा होगी। मन अगर चंचल होगा तो मनसा सेवा नहीं होगी। तो अपन को देखना है कि हमारा मन कहाँ तक स्थिरियम हुआ है। अगर 5 मिनट भी मन एकाग्र होता है तो भी मनसा सेवा हो सकती है। और मन एकाग्र होने की प्रैक्टिस ही नहीं है, घड़ी घड़ी चंचल होता रहता है, तो मनसा सेवा कैसे होगी? इसलिए जब तक मनसा सेवा नहीं होती है तब तक तन की, वाचा की, वाइब्रेशन की सेवा करते रहना चाहिए। तो ऐसे सेंसिबल बच्चों को बाप का सहयोग मिलेगा। बाप उन बच्चों को, सेंसिबल बच्चों को याद करेगा। जिन बच्चों को बाप याद करेगा तो उनको पावर मिलेगी। पावर मिलने से याद अच्छी आवेगी। याद अच्छी आवेगी तो बुद्धि एकाग्र बनने की प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। इसलिए ये नहीं कि हम तो मनसा सेवा ही करेंगे। अब मनसा मजबूत ही नहीं है, चंचल है, कमजोर है, तो मनसा सेवा से भी गए और कर्मणा सेवा और वाचा सेवा से भी गए। तो जब तक मन मजबूत नहीं बनता है तब तक कर्मणा और वाचा सेवा भी करनी चाहिए। और तीनों शक्तियों से सेवा एक साथ होगी तो रिजल्ट जल्दी निकलेगा। घर में रहने वाले कर्मणा सेवा कैसे कर सकते बाबा? घर में रहने वाले, घर में और बंदे नहीं है रहने वाले, जो भी सुबह से शाम तक संपर्क में आते हैं, संसर्ग में आते हैं, वो संसर्ग संपर्क में आने वाले सब वाह वाह करें, अरे ये तो भगवान के बच्चे हैं, ये तो देवता हैं, तो उनके मुख से दुआएं निकलेंगी तो सेवा नहीं होगी। మంచి పని చెప్పారు బాబా, అర్థమైందా? ఎవరైతే ఇంట్లో మన ఇంట్లో ఉండే వాళ్ళందరి మీద బాగా శుభంగా వాళ్ళ మీద మంచిగా మాటలు, ఎటువంటి మాటలు ఉండాలి, దీవెనలే కావాలి కానీ చీట్లు చేపలు ఉండవు. అప్పుడు దేవతలు ఉంటారు, అందరిని దిగించి వీళ్ళు దేవతలు అనిపించారు। अपने घर परिवार में बांधेली माताएं रहती हैं। अब बाबा ने तो वरदान दिया हुआ है तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। तो पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा तो सब हमारी गीता पाठशाला के बंदे हो गए ना, सब गीता पाठशाला के भांति हो गए, सब भगवान के बच्चे हो गए। तो भगवान के बच्चे हैं तो उन बच्चों की कैसे पालना करनी चाहिए? माँ बनकर के पालना करनी चाहिए ना। जैसे माँ होती है, छोटे छोटे बच्चे नाक नोचते हैं, कान में उंगली दे देते हैं, नाक में उंगली डाल देते हैं, बाल खींचते हैं, कितना तंग करते हैं। तो उन बच्चों को माँ मारती है क्या? तो उन बच्चों की, जो नए नए बच्चे हैं, अभी अभी पैदा हुए हैं, बाबा ने उनको बता दिया ये भगवान के बच्चे हैं। तो अपनी गीता पाठशाला के बच्चे समझ करके उनकी प्यार से पालना करनी चाहिए। माँ बच्चों की पालना में कितना सहन करती है। तो घर में सेवा है या नहीं है? घर में ही ढेर सारी सेवा है। बजाय उनकी प्यार से पालना करने के, उनको तीखे तीखे वचन बोल करके उनकी हिम्मत को पस्त करते रहना, तो उससे सर्विस होती है, डिसर्विस होती है? डिसर्विस होती है। सेवा तो जहाँ भी रहेंगे वहाँ सेवा ही सेवा है। करने की तरीका भी समझना बाबा।
कहाँ सामना करना है, कहाँ सहन करना है, वो तरीका आना चाहिए। भगवान के बच्चे हैं तो भगवान के परिवार के भांति हो गए। परिवार के अंदर सहन करना है या परिवार के भांतियों का सामना करना है? परिवार के भांतियों के सामने तो सहन करना चाहिए माताओं को, तो सेवा आप ही हो जाएगी। तो अस्पताल में भी जो पेशेंट मरीज आते हैं वो सभी कुछ खा के पी के आते हैं, ऐसे वालों को भी समझाना पड़ता है। नहीं बाबा उस समय तो भी किसको समझाना पड़ता है? जो भी जहाँ पर भी है, जिस महकमे में है, जिस डिपार्टमेंट में है, वहाँ रह करके सेवा कर सकते हैं। शीतल आदमी को बनना है, जल आदमी बनना है, डोरी बनना है, ऐसा पाठ बाएंगा है। छात्रों के सामने भी शीतल बच्चों को बाबा ने कह दिया ये परिवार के भांति हैं, ये कल ज्ञान में चलेंगे। तो असुर हुए या देवता हुए?